बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आप की खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मौत। मौत जब आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी आपके काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के आते ही जो चीज़ सबसे पहले आपसे छिन जाएगी वो आपका नाम होगा। आपका नाम हरगिज़ ना लिया जाएगा। आपकी जगह आपके काम कोई और संभाल लेगा, आपकी कुर्सी पर कोई और बैठ जाएगा। लोग अगर कोई आएगा तो वो कहेंगे कि मैयत किधर है। हत्ता कि जनाजा पढ़ाते या कब्र में उतारते वक्त भी कोई आपका नाम नहीं लेगा। सब ये कहेंगे कि मैयत को करीब कर दे या लाश को करीब कर दे। अल्लाह पाक सबसे पहले दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबको ईमान पे और अच्छी मौत तो एक दिन आनी है, अल्लाह पाक सबको अज़ाब वाली मौत से महफूज रखे, आमीन। आपके मरने के गम में 3 तरह के लोग मुब्तला होंगे। पहले वो जो आपको सरसरी जानते हैं, जो सिर्फ़ इतना कहेंगे कि हाय मस्कीन, अच्छा आदमी था, अल्लाह पाक उसके साथ रहम वाला मामला करे। दूसरा, आपके दोस्त जो चंद दिनों तक आपके गम में मुब्तला रहेंगे और फिर अपने हंसी मजाक अपने खेल कूद की तरफ लौट जाएंगे। आपके घर वालों का गम सबसे ज़्यादा होगा, जो कुछ महीनों या सालों तक भी जाएगा, लेकिन आखिर वो भी आपको यादों की टोकरी में डाल देंगे। इस वक्त आपसे जो चीज़ ज़ाइल हो जाएगी वो आपका हुस्न, आपका माल, आपकी सेहत, आपकी औलाद। आप अपने मकानों, अपने महल्लात से दूर हो जाएंगे और इस वक्त तक आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। वो जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, बल्कि उस सब का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो इस जगह पे सबसे गौर वाली बात, फ़िक्र वाली बात जिस पे हम सब को सोच करनी चाहिए वो ये कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो किस कदर हकीर है और ख़त्म हो जाने वाला, फ़ना हो जाने वाला है, और जिसकी तरफ हमने जाना है वो कितना अजीम और कितना रहम करने वाला और शान वाला है। इसलिए आप अपनी इबादतों में, अपनी रूटीन में, अपने मामूल के कामों में इबादत को, अल्लाह पाक के ज़िक्र को ज़रूर शामिल करें। नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें, पुशीदा सदक़ात करें। सदका बहुत बड़ा अमल है। कुरान पाक में भी फरमाया गया है कि यार अब तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता। उलमा कराम कहते हैं कि मैयत या उसके मौत के बाद सदक़े का ज़िक्र इसलिए ज़्यादा किया जाता है क्योंकि मैयत सदक़े के अज़ीम असरात को देखती है। कोशिश करें कि पुशीदा सदक़ात करें। सदका बलाओं को, बुरी मौत को टालता है। अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासर हो। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसलिए कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द, अपने इबादत के साथ अपने बाकी मामलात पे भी तवज्जो रखें। हो सकता है आपका एक छोटा सा अमल आपके बहुत काम आ जाए। जैसे कि आपको पहले एक आयत कोट की, उसमें आप नोट करें, गौर करें कि ये नहीं कहा गया कि यार आप मुझे मोहलत क्यों ना दी कि मैं नमाज़ पढ़ता, रोज़े रखता। बेशक ये सब चीज़ें भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन सदक़े की कुछ अपनी ही बात है और उसके अपने ही अजीम तसरात और उसका अजर है। इस वक्त आप ये सदका भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है हमारे इस अमल से किसी की बेहतरी हो जाए। अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासर हो। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।